चलिए आज से हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल में देखेंगे। आज हम देखेंगे टाइप 1। चलिए सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में दो तीन टर्म्स यूजफुल है। पहला चीज है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम ऐसा ही लिखेंगे। उसके बाद आता है टाइम, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है अमाउंट। ठीक है, अब इस सब का क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। देखिए प्रिंसिपल वो रुपीज है जो आप लोन में लेते हो, चाहे वो बैंक से लो या फिर कोई और सोसाइटी से लो। मान लीजिए आप बैंक से 1000 रुपए लोन लिए जिसको हम बोरोइंग भी बोलेंगे। ठीक है, बोरो किया। अब इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, आपका हर साल कुछ दर से आपका ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। मान लीजिए 10% इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होगा कि ये साल 10% है तो अगले साल भी 10% होगा, उसके अगले साल भी 10% होगा। कब तक होगा, जितने साल के लिए आप लिए। आप मान लीजिए आपने 3 साल के लिए ये लोन लिया है तो 3 साल 10% ही लगेगा। ठीक है, अब अमाउंट क्या है वो हम समझेंगे। देखिए पहला चीज, देखिए पहला प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो इसका मतलब आपको एट द 10% ऑफ, देखिए 10% ऑफ 1000 कितना है, 100। दिस 100 इज सिंपल इंटरेस्ट। अब जब हमें प्रिंसिपल प्लस ये 100 को प्लस कर देंगे, सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा उसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें अमाउंट उस हिसाब से 1100 मिलेगा। समझ गए ना। अगर एक साल का हम निकाली, उसी तरह 3 साल का निकालना है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 300। ठीक है, 300 इन 1000 रुपीज में 300 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 1000 प्लस 300 1300, ये होगा 3 साल का, 3 ईयर का अमाउंट। अंडरस्टैंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है। ठीक है, चलिए आप अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप सभी ने देखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये हम स्कूल में हमने सबने किया है। ठीक है, लेकिन हम आज इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। हम जस्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपसे पूछा क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8400 रुपीज एट द रेट ऑफ 12%। इंपॉर्टेंट, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट है परसेंटेज में। ठीक है, जो रेट मतलब रेट, सिंपल इंटरेस्ट जो रेट होगा ना उसको परसेंटेज में रहेगा। और पर एनम 2 ईयर, 2 साल के लिए लिया। अब इसको फाइंड कैसा करेंगे, पहला चीज आपका बस सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए 12% सिंपल इंटरेस्ट है, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आप 12 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा 24। तो आप 24% ऑफ 8400 करो, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 24% ऑफ 8400। चलिए करते 2 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 24 इंटू 84, 4 2 16, 0 4 16, 4 8 32 33। इसको प्लस करेंगे 12 10 2016 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, रेशियो मेथड भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 12% है, रेट टोटल ईयर 2 ईयर है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 24% मिल जाएगा फॉर 2 ईयर। ठीक है, अब 24 को हम रेशियो में लिख देंगे। 24 को रेशियो में कैसे लिखेंगे, 6/25 मिल जाएगा हमें। 6/25 रेशियो का ये मतलब है, ये आपका प्रिंसिपल है, रेशियो में समझिए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और अमाउंट आपका 25 प्लस 6 हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करें, रेशियो को तो हमेशा हम ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे। हमारा प्रिंसिपल रेशियो के हिसाब से 25 है, लेकिन ओरिजिनली 8400 है। 25 से कितना टाइम ज्यादा है पता करने के लिए हम 25 से डिवाइड कर देंगे ना। डिवाइड करिए, चलिए 840025। अब 25 से डिवाइड करने के लिए आप सोचोगे टफ लगेगा। देखिए 25 जब भी होगा ना आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, 20 हो जाता है ना, तो 20 इधर कैंसल आउट कर देगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 84 इंटू 4 करने से 16
32, 33, हमें 33 मिल जाएगा। मतलब ये जो 25 है ना 8400 से 336 टाइम्स ज्यादा कम है, या तो 25 8400 से 336 टाइम कम है, या फिर 8400 25 से 336 टाइम ज्यादा है। तो जब हमारा ये जो टाइम्स है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 से। 6 क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। रेशियो 6 से इंटू 336 मल्टीप्लाई करें, आपको देखिए कितना मिलता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 36, 6 3 18, ठीक है 21 हो जाएगा, प्लस 3 वहां पर बैलेंस था। 6 3 18, 19 20, देखिए आंसर मिल गया 2016, ऑप्शन बी यस। आप रेशियो मेथड से करो तो भी आपका आंसर जो आएगा, आप इस मेथड से करो वो भी आंसर सेम आएगा। बस यही सजेस्ट करेंगे, फॉर्मूला भूल जाइए, क्या करने फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6750 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखिए 3 साल के लिए एट 8%, ठीक है, तो 8 3 24%। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट बोला है, जस्ट आप कुछ नहीं करिए, 24% ऑफ 6750। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 डिवाइड बाई 100 इंटू 6750। देखिए हम 5 टाइम से काटेंगे, 5 4 125, सॉरी 25 4 100 और 25 27 टाइम्स में 675 कटेगा, यहाँ पर जीरो बैलेंस बच जाएगा। 4 6 24। अब हमें क्या करना है, 6 इंटू 270 को मल्टीप्लाई करिए, जीरो हो जाएगा। 6 7 42, 6 2 12 और प्लस 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 1620 हो जाएगा। वेरी सिंपल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट फिर हम फाइंड करेंगे 7.5%। अब देखिए हमारा रेशियो में आ गया, ठीक है। थोड़ा जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा कठिन करते जाएंगे, ठीक है। रेशियो को या तो थोड़ा डिफरेंट कर देंगे या तो टाइम को। देखिए 7.5% एट द टाइम 2, ये रेट है ये टाइम है, ठीक है। तो इसको हम ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 15% मिल जाएगा, ठीक है। तो हम 15% ऑफ, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, बस सिंपल इंटरेस्ट 15% ऑफ 12500, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो ये दो कैंसिल आउट कर देगा, परसेंटेज और 0 0 एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने से 1250 जगह 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 5 1 5 6, ठीक है। 5 7 6 7 8 1 8 7 5, देखिए कहीं पर है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9600 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम 3 ईयर। देखिए 11% फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 33%। अभी हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 33% ऑफ 9600। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए परसेंटेज और ए 00 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। अब 33 से हम 96 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करते, 33 यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 96, ठीक है। अब हम 11 और 96 को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 11 96। देखिए हम जैसे से क्वेश्चन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, हम जो मल्टीप्लीकेशन भी सीखेंगे, ठीक है। इसमें 11 को कोई भी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ही ट्रिक है। देखिए 96 96 ऐसा अरेंजमेंट में लिख दीजिए, बस प्लस कर दीजिए, 9 6 5 10 हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, 18 15 16 1 3 3168। देखिए कहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर 6 मंथ। देखिए यहाँ पर 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ बोला है। अब पहला हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 ईयर 6 मंथ मतलब 6/12, हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/2, ठीक है। डरिए मत, बस 3/2 है। डेट यहाँ पर परसेंटेज कितना, रेट 10%, 10% इंटू 3/2, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15%, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 15%। देखिए ये तो 15% तो 2 साल का रेट है ना, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15% ऑफ 15000। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये रेशियो 2 0 और ये परसेंटेज एक दूसरे को काटेगा तो हमें 15 इंटू 15 225 और एक सिंगल जीरो यहाँ पर बचे, यही हमारा आंसर है। देखिए 2250 है ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा ट्रिकी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा ट्रिकी होता जाएगा। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 18,000 एट द रेट ऑफ
2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखिए यहाँ पर रेट को ही बिगाड़ के रखा है, ठीक है, क्या बताया 6 2/3%। कुछ नहीं, बस इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 18 19 20/3% हो गया। अब टाइम कितना 3 ईयर है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना होगा, 3 × 20/3%। बस इसको मल्टीप्लाई करना हमें तो 20% मिल जाएगा, क्योंकि 3 एक दूसरे को काट देगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 18,000। तो हम 18,000 से 20% को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये परसेंटेज एंड 2 कट जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 18 × 2 36 और 2 जीरो जो बचा, 1 0 1 0 2 0, तो हमें मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3600। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ना मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। ट्रिक तो मालूम हो ना, लेकिन मल्टीप्लाई में भी बहुत टाइम ले लेते बच्चे। यदि आपको मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक मालूम है ना, तो आपका काफी टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बच जाएगा। चलिए देखते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,200 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर। देखिए यहाँ में रेट क्या बताया, 12.5% बताया है फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको इसको करने का दो तरीका है। देखिए 12.5 को यदि हम रेशियो में कन्वर्ट करें, हमें मिल जाएगा 1/8 इंटू 2। ठीक है, 2 4 8, तो हमें मिल जाएगा 1/4। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बोला है, हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू 7200 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4 1 4 8 0 0। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए इतना इजीली आ गया 1800। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, आप सिंपली इधर जाइए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 10, बैलेंस हमें बचा रहेगा 2 to the 4 5 25। हमें यहाँ पर मिल गया 2 ईयर का रेट 25%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25% से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। 25% ऑफ 7200। देखिए यहाँ पर परसेंटेज और 0 कट जाएगा, तो 25 इंटू 72, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा 1800। और इसको और एक तरीका है आपको मल्टीप्लाई करने का, 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं इंटू 7200। इस हिसाब से भी तो डायरेक्ट ये लाइन में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट लाइन में, तो आप जैसे भी करो आपका आंसर आ ही जाएगा जो है होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन 25,000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 8 मंथ। देखिए यहाँ पर मंथ बताया, ठीक है, तो आप डरिए मत, कंफ्यूज मत। तो ये 8 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डायरेक्ट 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा, ठीक, 4 2 8 4 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा 2/3 हो गया, ये ईयर हो गया। अब हमें क्या रेट फाइंड करना है, 9% पर एनम का है, तो 2/3 में कितना टाइम रहेगा, 3 3 9 6, तो 2 साल का 6% रेट होगा। ठीक है, 2 साल का। अब हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 6% ऑफ 25,000 यही करना है। ठीक है, 2 0 को कैंसिल आउट कर देगा परसेंटेज, तो हमें मिल जाएगा 6 इंटू 2500। हम मल्टीप्लाई कर देते, 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15 और एक 0 यहाँ पर, तो ये है हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 13,500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2.5 ईयर। देखिए 2.5 ईयर बोला है, 2.5 ईयर को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, 2 2 4 5/2 मिल जाएगा। ये क्या है, ईयर हो गया। अब हमारा एन रेट कितना, 8% पर एनम है, तो 5/2 ईयर में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो काटिए, जो जिससे काटता है हमारा पहला तो वही रहेगा, काटेंगे। यहाँ पर हमें 20% मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, दैट इज 20% रेट है ऑन 13,500। ठीक है, परसेंटेज 2 0 कैंसिल कर देगा, बाकी जो है मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10, 2 3 6 7 2 2 0, एक 0 जो बचा है 2700। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 3.5 ईयर। देखिए फिर से यहाँ पर 3.5 ईयर बोला है। ठीक है, इम्प्रॉपर को में कन्वर्ट करेंगे मिक्स को, कभी भी मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 7/2 मिल जाएगा। अब 7% का रेट है पर ईयर, 7% है, तो 7/2 ईयर में कितना होगा, 7% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 49%/2 मिल जाएगा। ठीक है, घबराइए मत, नेक्स्ट देखते रहिए, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, अब क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कंफर्म करना है 2 ईयर के लिए, तो दैट इज 49% ऑफ 20,000, यही होगा ना हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका। यस, तो परसेंटेज
2 0 को काट देगा, 2 इधर इसको काट देगा, तो हमें मिल जाएगा 4900। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारा कुछ 10 बेसिक सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। मैंने बहुत बेसिक लिया। पहला चीज तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ इतना फाइंड करना सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसा निकालते हैं 10 क्वेश्चन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ना आप सुनेंगे, देखेंगे, आपको समझ तो आएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपको सचमुच वो समझ में आया वाला चीज भी वक्त के साथ भूल जाओगे। लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो वो दिमाग में बैठ जाता। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और ट्रिकी देखेंगे। ये बहुत बेसिक था, बहुत, मान लीजिए बहुत बेसिक था। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली एग्जाम में आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता है, आता है। आपको ट्रिक आना चाहिए कि आप कैसा बिना फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे थोड़ा और लेवल को इंक्रीज करके। ठीक है, बाय, तब तक के लिए।